एपिसोड 17 खून। कश्मीरा के साथी ने अब निया की तरह सोचा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। भले ही उनकी ताकत एक जैसी नहीं थी, लेकिन वो एक जैसा ही सोचते थे। अगर सिर्फ वो हमारी साथी होती तो कितना अच्छा होता। अब सब सोच रहे थे कि हमारी साथी बदसूरत ही होनी चाहिए ताकि उसे कोई और पसंद ना करे और वो सिर्फ उनकी ही रहे। इस समय जिराज नफरत और जेलसी फील कर रहा था। अपने चेहरे पर जीत के भाव दिखाते हुए वो अंदर से डर रहा था कि कहीं निया की अगली फेस को भूलकर सब उसकी बातें सुनकर उसे पसंद न करने लगें। कश्मीरा फिर पीछे पलटकर मर्दों को देखती है। जब उसे लगता है कि वो लोग निया की बातों में आ गए हैं तो वो और गुस्सा होती है। साफ दिख रहा है कि ये निया सबको लड़वाने की कोशिश कर रही है। जब वो पशु मानव देखते हैं कि कश्मीरा गुस्सा हो रही है तो वो उसे मनाने की कोशिश करते हैं। वो कैसी भी हो, लेकिन उनकी साथी थी। फिर थोड़ा शांत होकर वो निया की तरफ देखती है। तुम ये सिर्फ मर्दों का दिल जीतने के लिए बोल रही हो ना? तुम तो बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती हो। तुम्हें कौन सा मर्द पसंद करेगा? अविनाश अपनी पीठ पर बास्केट बांधे वहां से गुजरता है। वो बहुत देर से उनकी बातें सुन रहा था और उसे निया की बात सुनकर आश्चर्य होता है। वो देखता है कि कश्मीरा कुछ और बोलने वाली है तो वो बिना कुछ सोचे आगे बढ़कर बोलता है, ये मुझे पसंद है। तब कश्मीरा आश्चर्य से बोली, क्या? अविनाश फिर बोलता है, मर्द सिर्फ अपनी साथी को बच्चे के लिए ही पसंद नहीं करता है। अगर निया बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी तो भी उसे पसंद करूंगा। जिराज गुस्से से निया को अपने पीछे खींच लेता है ताकि वो अविनाश को ना दिखे। फिर बोलता है, निया को तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। वो मुझे पसंद करती है और अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अविनाश ये पहले भी सुन चुका था तो उसे बुरा नहीं लगता। फिर वो निया की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें कभी भी किसी हर्ब की जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेना और उसके लिए तुम्हें मुझे खाना भी नहीं देना पड़ेगा। फिर वो उदास होकर चला जाता है। अपनी पूंछ ऊपर करके जिराज बोला, तुम उस पर ध्यान मत देना। मुझे उन जड़ी बूटियों की खुशबू याद है। अगली बार हम पहाड़ पर उन्हें लेने जाएंगे। निया को इतने टाइम से कुछ बोलने का मौका नहीं मिला तो वो खुद से बोलती है, मैं कब से बच्चा पैदा नहीं कर सकती। फिर उसे बॉडी के लोअर पार्ट में कुछ फील होता है। वो देखती है कई जोक उसके शरीर से खून चूस रहे थे। सब मर्दों में से जिराज को ही उसकी स्मेल आती है क्योंकि वो उसके पास खड़ा था। वो निया की तरफ देखता है और सूंघता है, अचानक तुम्हारे अंदर से इतनी अच्छी स्मेल कहां से आ रही है? उस दुनिया के जीवों में जोंक बड़े स्वादिष्ट होते थे, इसलिए उसे ये स्मेल बहुत अट्रैक्टिव लगी। निया का दिल जोर से धड़कने लगा। निया जिराज को पकड़कर बोली, मुझे बचाओ। जिराज कुछ बोले उसके पहले ही एक बीस्टमैन ने देखा कि निया के पैर से खून बह रहा था। निया देखती है कि सबकी नजर उस पर है। तभी वो खुद को हवा में महसूस करती है क्योंकि जिराज उसको लेकर भागने लगता है। उसके चेहरे पर खुशी थी। एपिसोड 18 प्लान। थोड़ी देर बाद जिराज जब उन जोक को निया के शरीर से हटा देता है तो वो कहीं से सॉफ्ट कॉटन फ्लावर लेकर आता है। फिर निया उन फ्लावर से सीड निकालती है और अलग जाकर उन्हें यूज करती है। फिर वो थोड़ी चिंतित होकर बोलती है, हमें इन्हें थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए। अगर इनमें छोटे छोटे कीड़े हुए तो? निया घास पर से उठने लगती है तो जिराज उसे फिर नीचे बैठाते हुए बोला, तुम आराम करो, मैं इन्हें धूप में रखकर आता हूं। निया को अभी ब्लीडिंग हुई थी। उन जोकों ने उसका काफी खून चूस लिया था और अब उसका बच्चे की तरह ध्यान रखा जा रहा था। उसे इसकी आदत नहीं थी। फिर वो बाहर देखती है कि जिराज जमीन पर बिना कुछ रखे
कॉटन रख रहा है तो वो उसे रोकती है। तुम इन्हें नीचे ऐसे ही रख दोगे तो ये गंदे हो जाएंगे, पहले नीचे कुछ बिछाओ फिर इन्हें रखो। ओह, जिराज को लगता है कि इसे पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए ये ऐसा बोल रही है। फिर वो पहले कुछ बड़े पत्ते बिछाता है और फिर उस पर कॉटन रखता है। जिराज जब पीछे मुड़ता है तो उसे दिखता है कि निया बाहर आ रही है। वो तुरंत अंदर जाकर उसे फिर नीचे बैठा देता है। जिराज गुस्सा दिखाते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहीं बैठने को बोला था ना, तुम बिल्कुल बात नहीं मानती हो। निया हल्के से मुस्कुराती है और अपने हाथ पीछे करती है। जिराज पूछता है, ये तुम पीछे क्या छुपा रही हो? निया, कुछ नहीं। जिराज सूंघता है, उसे अभी भी ब्लड की स्मेल आती है। वो फिर घास की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारा वो कपड़ा कहाँ गया जिससे तुम अपना घाव साफ कर रही थी? निया फिर अपने हाथ आगे करती है, ये मेरे हाथ में है, मैं इसे धोने जा रही थी। जिराज उसके हाथ से कपड़ा लेकर बाहर चला जाता है। निया वहीं बैठी रहती है। काफी देर हो जाती है और निया को भूख लगने लगती है। फिर वो जिराज से बोलती है, काफी देर हो गई, हम खाना कब खाएंगे? ये तो बहुत जल्दी है, अभी तो दोपहर भी नहीं है। लेकिन जब वो देखता है कि निया को ज्यादा भूख लग रही है तो वो कहता है, अच्छा मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूं, मीट हम बाद में खाएंगे। उस तेंदुए मानव के लिए ये जल्दी था क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं और दिन में सिर्फ एक बार ही खाते हैं। दिन में जब टेम्परेचर लो होता है तब वो खा लेते हैं, फिर जब उनका पेट भर जाता है वो सोने से पहले उसे पचा लेते हैं। लड़कियों का खाना अलग होता है, वो थोड़े जंगली फल खा लेती हैं, लेकिन ये सिर्फ उनका नाश्ता होता है। निया आश्चर्य से बोलती है, तुम सिर्फ एक बार खाते हो? हाँ, जिराज ने कहा। अब निया को भूख लग रही थी और उसे मांगने में भी शर्म आ रही थी। जिराज उसे खुद का खाना लेने भी नहीं जाने देगा। इसका मतलब उसे आफ्टरनून तक भूखा ही रहना पड़ेगा। उसके शरीर में खून की कमी थी और अगर वो ऐसे ही भूखी रही तो उसकी ब्लड शुगर भी लो हो जाएगी। एपिसोड 19 फिश फ्राई। निया अपना पेट पकड़कर बोली, लेकिन मुझे भूख लग रही है, मुझे राइस चावल खाना है। फिर उसे याद आता है कि जो लड़कियां राइस खाती हैं वो जिराज को पसंद नहीं है, तो वो करेक्ट करती है, मतलब मुझे मीट खाना है। जिराज बोलता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कोई छोटा शिकार लाता हूं। निया को उसे तकलीफ देना अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोग जंगल से दूर रहते थे। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जिराज इतनी दूर जाए। वो बोली, यहां पास में कोई चीज नहीं है क्या? यहां नदी में मछली तो होगी ना? जिराज आश्चर्य से बोला, तुम मछली खाती हो? वो तो कितना गंदा स्वाद करती है। फिर कुछ सोचकर वो बोलता है, ओह, तुम तो बंदर हो और यहाँ बंदर तो दोनों चीजें खा सकते हैं, मांस भी और घास भी। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मछली पसंद करते हो। जिराज को यकीन नहीं हो रहा था। मछली तो कितना गंदा टेस्ट देती है और उसके मीट में कितनी बोन्स होती हैं। वो सोच रहा था कि वो मछली कैसे खा पाएगी। जब तेंदुए को मछली की हड्डी की जरूरत होती है वो तभी बड़ी मछली पकड़ता है और उसका मीट नदी में डाल देते हैं। वो तभी बड़ी मछली पकड़ते हैं और उसका मीट नदी में डाल देते हैं ताकि बाकी मछलियां उसे खा लें। सिर्फ डिसेबल तेंदुए ही अपनी भूख मिटाने के लिए मछली खाते हैं। निया कंफ्यूज्ड हो जाती है, मछली तो कितनी अच्छी लगती है। फिर उसे याद आता है कि ये लोग मीट पर मसाला भी नहीं डालते हैं। फिर वो बोलती है, अगर तुम उस पर जड़ी बूटी लगाओगे तो वो भी अच्छा टेस्ट देगी। ओके, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं अभी नदी में जाकर उन्हें पकड़ कर लाता हूं। मछली को पकड़ना तो आसान है। फिर वो बिना किसी परवाह किए अपना कपड़ा उतार देता है और तेंदुए में तब्दील होकर नदी में कूद जाता है। थोड़ी देर बाद जिराज गीला होकर अपने मुंह में एक बड़ी मछली पकड़ कर लाता है। निया उसे देखती है और उसके एक्सप्रेशन से समझ जाती है कि ये जिराज है। वो बोलती है, तुम बहुत जल्दी आ गए। फिर वो मछली को नीचे रखता है
और इंसान बन जाता है। जिराज अपने कपड़े पहनकर घर के सामने आग जलाता है और बोलता है, कल हमने चंदन की टहनियों पे खाना बनाया था, आज हम गुलाब की पत्तियों का बनाकर खाएंगे। ओके, निया खुश होती है। फिर जिराज जैसे ही उसे रोस्ट करने जाता है, निया चिल्लाती है, रुको, तुम मछली को ऐसे ही रोस्ट करोगे? तुम इसके गिल्स नहीं रिमूव करोगे? वैसे तो उसने कभी खाना नहीं बनाया था, लेकिन उसकी माँ को कई बार किचन में मदद की थी, तो उसे पता था कि मछलियों को कैसे क्लीन करते हैं। अगर मछली के गिल्स रिमूव किए बिना खाएंगे तो उसमें बहुत सैंड होगी और बहुत फिशी टेस्ट भी करेगा, इसलिए यहाँ के लोग मछली नहीं खाते हैं। जिराज बोलता है, वैसे भी मछली को बाहर से भूनना है और हम उसका सर नहीं खाने वाले हैं, तो फिर कांटे निकालने का क्या फायदा, और उनके ये फेफड़े निकालना कितना मुश्किल है। फिर उसने सोचा कि मैंने ऐसी मछली कभी नहीं खाई है। फिर वो उठकर बाहर जाते हुए बोली, फिर हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे, हम इसे बॉयल करेंगे, मतलब उबालेंगे। जिराज कंफ्यूज्ड होकर बोला, उबालेंगे? एपिसोड 20, स्पाइसी फिश। हाँ, बॉयल। फिर निया 2 पत्थर उठाती है और एक सिंपल स्टोव बनाती है। जिराज उसे दूर से देख रहा था। उसे पता था कि निया नहीं मानने वाली है, फिर भी वो हिचकिचाते हुए बोलता है, निया, जड़ी बूटियों को हम खाने की तरह खा सकते हैं, लेकिन खाने को जड़ी बूटियों की तरह उबाल नहीं सकते। पशु मानव सिर्फ हर्बल सूप्स ही बॉयल करते थे, और वो भी टेस्टी नहीं होता था। निया ने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, तुम बस खाना बनने का इंतजार करो। वैसे भी इंडियन होते हुए उसे खाना बनाने पर कॉन्फिडेंस तो था ही। निया अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और चाकू से फिश स्केल निकालती है। फिर वो फिश गिल्स निकालती है और उन्हें स्टोन बेसिन पर रखती है। उसके बाद वो सूखी मिर्च, कुछ गार्लिक, जिंजर, पेपर, सिनेमन और भी कुछ सामग्री इकट्ठा करती है और उसे जिराज को धोने के लिए दे देती है। फिर उन साफ मसालों को एक क्लीन लीफ पर रखती है। उस गांव में सबसे ज्यादा पेड़ केले के ही थे। उस पेड़ की पत्ती इतनी बड़ी थी कि उसमें 1 मीटर बड़ी फिश भी आराम से आ जाए। सारे मसाले तैयार करने के बाद वो स्टोन बेसन को स्टोव पर रख देती है। जिराज जड़ी बूटियां धोकर लाया था और साथ में जलाने के लिए कुछ लकड़ियां। निया वो लकड़ियां उसे देकर बोलती है, क्या तुम इसे मेरे लिए तोड़ दोगे? तुम्हारे लिए अभी कर देता हूं। बोलते हुए जैसे ही वो लकड़ी तोड़ने जाता है, निया स्टोन बेसिन पर हाथ रखते हुए बोलती है, इसे यहां तोड़ो। वो लकड़ियां काफी हार्ड थीं। जिराज ने उसे तोड़ने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं टूटी। जब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तब वो लकड़ी आधी टूटी और उसमें से तेल की एक स्ट्रीम निकली और स्टोन बेसिन में गिरी। निया खुशी से बोली, तुम तो उन लकड़ियों से तेल निकाल सकते हो। जिराज ने खुशी से स्टोन पॉट की तरफ देखा और फिर उस टहनी को 3 बार और तोड़ा। फिर जब वो लकड़ी बहुत छोटी हो गई और ज्यादा ना टूट सकी, तो वो उसे आग में डाल देता है। तुम्हें और चाहिए? मैं और धोकर ला सकता हूं, यहां काफी तेल है। फिर निया देखती है कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो वो पिसी हुई गार्लिक और जिंजर उसमें डाल देती है और फिर एक साफ टहनी से उसे हिलाती है। फिर उसमें बहुत सारे मसाले डाल देती है। उसमें से अच्छी खुशबू हवा में फैल जाती है। जैसे ही खुशबू जिराज की नाक तक पहुंचती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो खाने के पास जाकर उसकी खुशबू लेता है। खुशबू ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो जोर से छींकने लगता है। निया खुश हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार मेन कोर्स बनाया था। फिर वो फिश के हेड और टेल को पॉट के अंदर रखती है। निया, जाओ जल्दी पानी लेकर आओ। जिराज एक बड़ी लीफ लेता है और दौड़कर नदी से पानी लेकर आता है। फिर बिना निया के पूछे पॉट में डाल देता है। पॉट गर्म होता है तो पानी भी तुरंत गर्म हो जाता है। पानी की सरफेस पर लाल तेल तैरने लगता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तुम इसमें बहुत अच्छी हो, जैसे मैंने अपनी साथी के बारे में सोचा था, जिराज कहता है।
निया फिर चैन की सांस लेती है। अब उसका फेस लाल हो गया था। वो अपने सर से पसीना साफ करते हुए बोलती है, यहां बहुत गर्मी है, मैं अपना फेस धोकर आती हूं। तुम खाने का ध्यान रखना और बाद में इसमें नमक डाल देना। फिर ये जब पूरा पक जाएगा तो हम इसे खा सकते हैं। जिरास को उसकी कंडीशन देखकर बुरा लगता है। वो बोलता है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। एपिसोड 21 टॉप डेलिकेसी। पशु मानव की सूंघने की ताकत ज्यादा होती है। जल्द ही पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे गांव के लोग जमा हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या है? दवाइयां? जिरास, तुम्हारी साथी बीमार है। क्या अविनाश ने उसे ये दवाइयां बताई हैं? पशु मानव उसके आसपास खड़े हो जाते हैं और उनका डिस्कशन शुरू हो जाता है। सभी उसमें बोलने की कोशिश करते हैं। निया, जो उसमें नमक डाल रही थी, वो मुस्कुराकर बोलती है, मैं बीमार नहीं हूं और ये मेडिसिन नहीं है, ये हमारा खाना है। आप लोग इसे ट्राई करोगे? चख के देखो इसे। वो लोग उत्सुक भी थे और खुशबू की वजह से उनके मुंह में पानी भी आ रहा था। उनकी आंखों में इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। अपने खाने को बचाने के लिए जिरास जोर से दहाड़ा। सभी पशु मानव डर जाते हैं और शो करने की कोशिश करते हैं कि वो यहां खाना नहीं खाएंगे। जिरास जवान था। उसकी लड़ाई में उसकी पावर नंबर 1 थी और उसके फेस पर बनी 2 एनिमल स्ट्राइप्स यही शो कर रही थी। ये सब देखकर निया कुछ नहीं बोली, क्योंकि ये उसका खाना नहीं था और उसका कोई राइट नहीं था कि वो उससे किसी को ट्रीट दे। कश्मीरा भी अपने साथी के साथ स्मेल के पीछे वहां आ जाती है। वो देखती है कि निया खाने में नमक डालती जा रही है। ये देखकर वो निया पे चिल्लाती है, कितनी खर्चीली है ये, तुम कितना नमक डाल रही हो? तुम्हें पता है इतने नमक में कितना मीट बन जाता है? सभी को पूरे साल में सिर्फ 1 ही डब्बा नमक मिलता है और मुझे पता है जिरास के पास अब पूरे साल खाने के जितना नमक नहीं बचा होगा। निया के हाथ रुक जाते हैं। वो कश्मीरा को नजरअंदाज करते हुए जिरास की तरफ देखकर बोलती है, यहां नमक ज्यादा महंगा है। जिरास का पहले कश्मीरा की तरफ कोई ओपिनियन नहीं था, लेकिन अब वो उससे नफरत करने लगा है। वो थोड़ा जोर से बोला, तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम्हारा मर्द इतना नमक तो खरीद सकता है। इसका मतलब ये ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब महंगा है। फिर निया फिश सूप को टेस्ट करती है। वो बहुत टेस्टी था। निया नमक के डिब्बे को नीचे रख देती है। फिर तो हमें इसे कम यूज करना चाहिए। जिरास बोलता है, नहीं, फिर भी ये हमारे लिए काफी नहीं होगा। मैं कुछ दिनों बाद पशुनगर जाऊंगा और 10 डिब्बे लेकर आऊंगा। उनके पास हमारे लिए काफी है। उसकी जेनरोसिटी देख सभी लड़कियां जलने लगती हैं, स्पेशली कश्मीरा। उसकी आंख लाल हो जाती है। फिर वो अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, मैं शर्त लगाती हूं, इसका स्वाद बहुत बेकार होगा। नीली कश्मीरा का हाथ धीरे से पुश करते हुए बोली, कश्मीरा, अब ये छोड़ो, मुझे भी इसकी खुशबू अच्छी लगी। निया मन में कहती है, मैंने तुम्हें खाने को नहीं बोला है, और अगर ये बेकार भी टेस्ट करता है तो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। निया कश्मीरा से बहस नहीं करना चाहती थी और वो चुप रहती है, लेकिन जिरास को अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने हाथों से मीट टेस्ट करता है, फिर वो उसकी तारीफ करने जाता है, लेकिन खाना इतना टेस्टी होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता। जिरास की आंखें, जो सनलाइट की वजह से छोटी हो गई थी, वो एकदम चौड़ी हो जाती हैं और बोलता है, ये तो देवताओं का भोजन है। तेंदुए भी एक तरह से कैट्स की स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्हें फिश पसंद है, लेकिन उन्हें फिश पकाना ठीक से नहीं आता है। अगर इन्हें बनाना भी आता हो तो भी कई पशु मानव को रॉ फिश खाना अच्छा लगता है। अब जब निया ने इतने अच्छे से फिश बनाई है, उससे न सिर्फ उसकी फिशी स्मेल को हटाया है, बल्कि उसमें नेचुरल फ्रेशनेस भी है। ये एक टॉप डेलिकेसी थी। सब लोग जिरास की तरफ देख रहे हैं तो उनके मुंह में पानी आ रहा है। जिरास मीट खाता है और उसे लगता है कि बाकी लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, तो वो बोलता है, सिर्फ लड़कियां इसे चख कर देख सकती हैं।